नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं, और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा, और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं, और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। शहर में पेट्रोल पंप मालिक की एक ही कार 2 दिनों से लगातार चोरी हो रही है, वह भी सिर्फ 1.5 घंटे से 2 घंटे के लिए। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोर मास्टर की लगातार कार चुराते रहे, फिर 1.5 घंटे तक शहर की सड़कों पर ड्राइव कर उसे वापस कार मालिक के घर के सामने खड़ी कर चले जाते हैं। पंप मालिक ने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस चोरों की तलाश में है। यह दिलचस्प मामला मालिकवा क्षेत्र में रहने वाले नरेड़ी पेट्रोल पंप मालिक प्रकाश नरेड़ी की कार का है। नरेड़ी ने बताया कि मेरी होंडा सिटी कार घर के सामने खड़ी रहती है। 1 मई की रात करीब 1 बजे 2 चोर आए। उन्होंने मास्टर की लगाकर कार का लॉक का पहिया चला गया। वो 5-6 बार कार देखने पर रोड से निकले। सुबह उठे तो हमने CCTV कैमरे खंगाले, तब पता चला कि कार 1.5 घंटे के लिए चोरी हो गई थी। मैंने फुटेज कोतवाली पुलिस को सौंपे और चोरी के प्रयास की शिकायत की। पुलिस इस मामले में जांच कर लीपापोती करती है, मामले का खुलासा नहीं कर पा रही। बता दें कि यहाँ पर नकली डुप्लीकेट चाबी बनवाकर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। करीब 2:30 बजे कार लेकर उसी जगह लौट आते हैं और फिर खड़ी कर चले जाते हैं, लेकिन किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। बता दें कि पुलिस इस मामले में जांच कर पाती इससे पहले दूसरे दिन 2 मई की रात 11:30 बजे फिर वही 2 चोर आए और मास्टर की से कार स्टार्ट कर चले गए। साइबर अपराधों से सुरक्षा का एकमात्र उपाय जागरूकता है। जो व्यक्ति जितना सतर्क रहेगा वही साइबर अपराधों से सुरक्षित रहेगा। साइबर अपराधों पर पुलिस का नियंत्रण समाज की जागरूकता पर निर्भर करता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कर्मवीर विद्यापीठ में शुक्रवार को साइबर सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में साइबर सेल प्रभारी राजकुमार राठौर ने ये बात कही।
इस दौरान पुलिसकर्मी विक्रम वर्मा ने कंप्यूटर और पत्रकारिता के छात्रों को साइबर अपराधों के तरीके और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश के खंडवा में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस बार कई प्रकार के नए तरीके अपनाए गए। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के खंडवा के आनंद नगर स्थित एक फूड कैफे एमकॉम चाय वाले के संचालक ने मतदान के बाद जलपान करने वालों को 10% डिस्काउंट देने की घोषणा की। इस योजना का कैफे संचालक द्वारा बाकायदा एक पोस्टर भी जारी किया गया। मतदान के लिए एक अनूठी योजना निकाली है। दरअसल 13 मई को मतदान के दिन उंगली में स्याही दिखाने पर जलपान में 10% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने का यह सबसे अलग और अनूठा प्रचार है। कैफे संचालक हर्ष वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मतदाताओं से राष्ट्रहित में 100% मतदान करने का आग्रह भी किया गया। पंधाना बस स्टैंड पर शराब दुकान का विरोध किया गया। साथ ही महिला भाजपा पार्षद ने थानेदार को इस मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही यहां पर अवैध आहते भी चल रही हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा नजर आता है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी के पार्षदों ने भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बैनर पोस्टर भी लगाए गए। खंडवा शहर पुलिस एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। बता दें कि एसपी मनोज राय की लीडरशिप में लगातार अलग अलग थाने की टीम द्वारा बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा कर रहे हैं। साथ ही कोतवाली थाने की टीम ने भी कई बाइक की घटनाओं का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक बाइक जब्त की गई। ये जानकारी पुलिस के द्वारा साझा की गई। प्रदेश कांग्रेस संगठन ने शनिवार को खंडवा के निष्कासित कांग्रेस नेता राजकुमार केतवास का निष्कासन समाप्त कर दिया है। करीब 5.5 साल बाद पार्टी ने निर्णय लिया है। वे अरुण यादव के करीबी हैं और इस समय खंडवा लोकसभा सीट की कमान भी अरुण यादव संभाले हुए हैं। केतवास ने कमलनाथ समर्थक पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ जाकर 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। बता दें कि राजकुमार केतवास ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शासकीय नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वे जनपद पंचायत खंडवा में पंचायत इंस्पेक्टर थे। अरुण यादव ने उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वे उन्हें टिकट दिलाएंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने 2018 के विधानसभा चुनाव का जिम्मा कमलनाथ को दे दिया। टिकट वितरण में कमलनाथ ने खंडवा सीट से अपने समर्थक कुंदन मालवी को टिकट दे दिया। ऐसे में राजनीति के कारण सरकारी नौकरी गंवा चुके राजकुमार केतवास ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि जब नतीजा आया तो केतवास और कुंदन दोनों हार चुके थे। आज मुझे वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो मुझे निष्कासित किया हुआ था, मुझे वापस कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया पार्टी में। और मैं सभी हमारे जो वरिष्ठ हैं कांग्रेस के, सभी का मैं आभार और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे पुनः कांग्रेस पार्टी में एक परिवार के साथ सेवा करने का अवसर दिया। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस बार खंडवा लोकसभा में अधिक से अधिक वोटों से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी को विजयी बनाएं। खंडवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन द्वारा सुबह 10:30 बजे किया गया। यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता जैन के मार्गदर्शन व सचिव जिला न्यायाधीश यशवंत मालवी के समन्वय से किया गया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने एक महिला किसान के साथ अन्याय किया है। किसान महिला को किसी तरह उचित मुआवजा नहीं दिया गया और साथ ही विरोध करने पर महिला को गिरफ्तार करने की बात कही गई। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 132 केवी की टावर लाइन का काम कर रही है और लाइन किसान महिला के खेत से गुजर रही है, लेकिन महिला की शिकायत के बावजूद कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। इसको लेकर आसपास किसानों ने विरोध भी जताया। उस चीज से बहुत
क्षतिग्रस्त हो रही है और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, वो कल कुछ गलत कदम उठाती है तो इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि लोग, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये सब लोग रहेंगे। मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूँ, इस मामले को ध्यान दें और इस जमीन का जो 80 से 90% पूरी जमीन जा रही इसमें 3 एकड़ जमीन में, उसका उचित मुआवजा मिले, यही मेरी आपसे निवेदन है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पीठाधिपति कांची कामकोटी मठ के 1008 श्री श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी के मार्गदर्शन में नर्मदा पुष्कर महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट चेन्नई के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में रोजाना विद्वान पंडितों के मंत्र गूंज रहे हैं। शुक्रवार को भगवान श्री गणेश की पूजन के साथ गणपति होम, नर्मदा जी शिव जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शिवाजी मूर्ति के साथ नर्मदा जी में स्नान किया। तमिलनाडु के संत एच सेनगोल आदिनम और पांडिचेरी की स्थानीय प्रशासन मंत्री ए नम शिवायम की मौजूदगी में ब्राह्मण घाट पर शाम को मां नर्मदा जी की आरती की गई। इसी हफ्ते नेपानगर के हर्षित ठाकुर एवं इसी हफ्ते के अंदर नेपानगर की लुबाना कुरैशी ने लक्ष्मी ठाकुर बनकर हर्षित ठाकुर से सनातन धर्म की पद्धति से विवाह किया। दोनों कन्याएं सनातन धर्म को समझने के लिए श्री रामचरित मानस का पाठ भी कर रही है। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं, वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं। और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है, वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं, उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा। और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा, बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं, वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।